हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम जिसकी परीक्षा 26 मार्च को होनी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहें तो अपने रिवीजन को यहाँ से और बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार के आपको और वीडियो आगे प्रोवाइड होते रहेंगे। एडमिट कार्ड आ जाने के बाद से आपको जो है लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड होगी जिसमें कि आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक साथ अपने रिवीजन को आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण ऐसा होता है। यदि आप वायुयान में फाउंटेन पेन लेके जाएंगे तो उसकी स्याही क्या होती है, रिसती है, तो बाहर की तरफ निकल जाती है। ये किस कारण से होता है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके सिलेबस में रखा हुआ है टॉपिक उससे रिलेटेड तो आपको पढ़ना ही है। कुछ चीज़ें जो साइंस से हैं और जो रिपीटेड होती हैं एग्ज़ाम में उसे भी आपको पढ़ लेना है। वो चाहे आप जहाँ से पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को भी रिवीजन में रखिएगा। आगे देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गुरुत्वीकरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो गुरुत्वीकरण का मान अधिकतम ध्रुवों पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगर जैसे पानी है, कोई तालाब है या आपने किसी चीज़ में भी पानी रखा है, टब है, बकेट है, आपने पानी रखा है, उसमें कोई छड़ जब डाली जाती है, डुबोई जाती है, तो सीधी जो छड़ होती है वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला या प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम है अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग जो है उसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल रंग का होता है। आगे देखेंगे, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? आपको बताना है। तो चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम को प्रतिपादित करता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो संयंत्र का नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ क्या है? तो पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला दिया है, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। नेक्स्ट, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो ससंजक बल के कारण चिपकता है। डाक टिकट जैसे इसमें दिया है आपके लिफाफे पर, कहीं और भी दे सकता है, तो रीज़न एक ही होगा, ससंजक बल के कारण से जो है चिपकता है। नेक्स्ट, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट, किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जा सकता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट है, अगला दिया है आपका, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो 1/10 भाग। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसमें है। आइए आगे देखते हैं। आपको पता है कि साइंस का मतलब है कि आप में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी आने हैं, और जिन लोगों का टेक्निकल असिस्टेंट का नहीं भी होगा पद, तो भी उनको जीके में ये हेल्प करेगा। जीके में तो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगला देखते हैं, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाला अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? तो वो परासरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका दिया है कि दूध किसका उदाहरण? तो पायस का उदाहरण है। किसके
या किसके मिश्रण के बारूद बनाए जाते हैं, मतलब किस किस के मिश्रण से बारूद बनता है बताना है आपको। तो सल्फर, चारकोल और नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इन सभी के मिश्रण से सबको मिलाकर बारूद बनाया जाता है। अगला दिया है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो उस पदार्थ का नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का यूज़ होता है जो कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक में काम करता है, मतलब वो बहुत दिन तक चल सके ऐसे खाद्य पदार्थों में यूज़ करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है। कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन सा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। यह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके के घटित होने से ऊष्मा बनती है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है। तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया है। नेक्स्ट, टेबल शर्करा किसको कहते हैं। तो सुक्रोज को कहते हैं टेबल शर्करा। हंसने वाली गैस किसको कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। छोटे छोटे जो फार्मूले हैं उससे भी याद रखेंगे। केमिस्ट्री में कई प्रकार के जो होते हैं फार्मूले या सूत्र आप कह सकते हैं पूछे जाते हैं, उसकी एक सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगला देखते हैं, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है। जो माचिस होती है जहाँ से आप जलाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। तो लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक क्या है। देखिए, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। समस्थानिक किसे कहते हैं। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक का मतलब क्या होगा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। संभारित किसे कहते हैं। ऊपर आपने समस्थानिक पढ़ा है, अब हम देखेंगे संभारिक। संभारिक को देख लीजिए, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारित कहा जाता है। ठीक, संभारित या संभारिक क अक्सर आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ भी, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है। क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है। तो मीथेन गैस पाया जाता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। तो इथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और अगर पीएच का मान 7 के बराबर हो तो वह क्या होगा, तो जल होगा। और पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या होता है, तो क्षारीय होता है। देखिए, 7 है, 7 से अगर प्लस होगा मतलब 7 से अधिक होगा तो वो आपका क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम है तो अम्लीय होता है। अगर पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वह जल होता है। आग बुझाने, उदासीन भी कह सकते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है। तो CO+N2 को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो साधारण लवण है।
किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो शर्करा किण्वन से बनने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है, H2O क्या है आपका, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजीवाणिक है। नेक्स्ट, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा की जाती है? तो अपचयन क्रिया द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। गोताखोर जब जाते हैं समुद्र में नीचे, तो वो श्वास के लिए, श्वसन करने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला दिया है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl इसका फार्मूला होता है। ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2S2O इसका फार्मूला होता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो उन्हें He+O2 ऑक्सीजन और हीलियम मतलब उसको दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसके साथ हीलियम भी दिया जाता है, मिक्स रहता है, मतलब मिश्रण होता है। भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, या भूपर्पटी कह सकते हैं? तो ऑक्सीजन। फास्फोरस को, देखिए ये प्रश्न वायुमंडल का नहीं है, ऐसा ना समझिएगा, पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये पूछा है भूपर्पटी में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है पानी का शुद्धतम रूप होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओसमियम जो है सबसे भारी धातु होती है, ओसमियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण। जब दिवाली पे या ऐसे भी आप जब पटाखे या आतिशबाजी जो होती है उससे ग्रीन कलर जो निकलता है वो किस कारण होता है? तो उसका कारण है बेरियम। अगला देखते हैं, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जानते हैं? तो प्लेटिनम को। बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायराइट्स को जाना जाता है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? तो जस्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वजन बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में, मतलब जो आप बोलचाल की भाषा में मिट्टी का तेल जो होता है उसमें रखा जाता है सोडियम धातु को। इस सीरीज़ में इतने ही प्रश्न हैं, आप इसे 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।